हेलो। मैं बात करता हूँ इस बारे में कि शादी का डिसीजन क्यों एक बहुत ही गंदा फाइनेंशियल डिसीजन है। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो शादी के लिए लोन लेते हैं। कोई सेंस नहीं बनाती ये सब चीज़ें, क्योंकि आप शादी के लिए लोन ले रहे हो दूसरों को पैसा खिलाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी धूमधाम से शादी कर रहा हूँ। जबकि आप, पहली बात तो लोन लेना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, पर आप ले भी रहे हो तो कम से कम आप उस चीज़ को ऐसे यूज़ करो कि जो आपके काम आए, आपकी फैमिली के काम आए, आपके पेरेंट्स के काम आए। उसके बाद मान लो कि आप अकेले कमाने वाले हो, आपकी वाइफ नहीं कमाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियली, तो आपको अपनी सैलरी का आधे से ज़्यादा पैसा उसे देना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों का खर्चा, उनकी मेडिकल केयर, उनकी हेल्थ केयर, उनके लिए अलग खर्चे। आजकल स्कूल का खर्चा कितना है, हम लिटरली देख रहे हैं, कितनी सारी रिसर्च हुई है जो बता रही हैं कि स्कूल वाले जब बस लूट रहे हैं पेरेंट्स को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। और ये सब कुछ आप लिटरली हमें सोचना चाहिए कि क्या हम ये करना भी चाहते हैं, हम तैयार हैं इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस को झेलने के लिए। और ये सब तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हर इंसान जो शादी करता है जो इस चीज़ से निकलता है। वो सारी चीज़ें जो रिस्क हैं, रिस्क ऑफ डाइवोर्स। क्या होगा अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर डाइवोर्स फाइल कर दिया, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा शायद पूरी ज़िंदगी, और फिर कोई नहीं रहेगा आपके पास। हो सकता है आपके बच्चों को भी ले जाए वो अपने साथ। मैं सिर्फ लड़कों के प्रोस्पेक्टिव से बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कियाँ भी शादी के बाद बहुत कुछ सहती हैं। उनको अपनी फ्रीडम हार्म करनी पड़ती है, उनको एक सर्टेन वे में बिहेव करना पड़ता है, उनको कितनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। ये दोनों के लिए ही एक बहुत ही गंदा कॉन्सेप्ट है शादी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि क्या जो लोग शादी करते हैं वो लोनली फील नहीं करते? क्या सही में उन हस्बैंड्स की वाइफ उनकी ट्रू कंपेनियन है, या उन वाइफ्स के हस्बैंड उनके ट्रू कंपेनियन हैं? नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है कि तुम अकेले पड़ जाओगे, तो तुम दोस्त क्यों नहीं बनाते? तुम ऐसी कम्युनिटीज़ क्यों नहीं फॉर्म करते जहाँ पे तुम अपने इंटरेस्ट से अलाइन करने वाले लोगों से मिलो? इस डर की वजह से शादी करना कि मैं अकेले पड़ जाऊँगा डजंट मेक एनी सेंस टू मी। तो बस यही है कि हमें सोचना चाहिए कि क्या मैं रेडी हूँ उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को लेने के लिए, या मेरा बढ़िया काम चल रहा है, मैं जितना भी कमा रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। आपको लिटरली 9 to 5 जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बहुत कम में काम चल जाता है तो। पर शादी करने के बाद आपको करनी पड़ेगी वो जॉब। आप नहीं ले सकते ब्रेक, आपको बच्चों के लिए कमाना पड़ेगा, अपनी वाइफ के लिए कमाना पड़ेगा। आप नहीं कर पाओगे ट्रैवल। पर अगर आप शादी नहीं करते हो, आप सिर्फ एक डिसीजन लेते हो कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो आप बहुत ही ज़्यादा आज़ादी फील करोगे फाइनेंशियली, इमोशनली। अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, अपनी हॉबीज़ को ज़्यादा टाइम दे पाओगे। तो प्लीज़ सोचो इस बारे में। और जिनको भी मेरी बात से वो एग्री नहीं करते हैं, वो कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगा। बात करते हैं इस बारे में और। बाय।